सर बहुत अच्छी बात है क्योंकि भारत पहला ऐसा देश होगा जो साउथ पोल पे चंद्रमा पे लैंडिंग कराएगा। ऐसा अभी तक कोई देश नहीं है जिसने साउथ पोल पे चंद्रमा पे लैंडिंग कराई है। अगर ये सफलतापूर्वक होती है तो भारत के लिए बहुत ही अत्यंत गर्व की बात है कि साउथ पोल पे लैंडिंग करा देगा वो। आप भी आज उसकी गवाह बनेंगी क्योंकि 6:04 पर आज वो चीज़ें लाइव प्रसारण होगी, तो कैसा लगेगा देखकर? बहुत गर्व की बात है कि हमारे भारत पहली बार ऐसा कार्य करने जा रहा है। आई विश डैट की सफलतापूर्वक पूरा हो। बिल्कुल, शुभकामनाएं इनकी सीधे तरीके से। यहाँ पर और भी छात्राएं हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। आज हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण दिन है और हमारे स्कूल में कर्म में सभी लोग, बच्चे तथा मैम सभी लोग मिलकर ये लाइव वो देखेंगे चंद्रयान-3 का। चंद्रयान 3 को लेकर पूरे विश्व की नज़र भारत पर है क्योंकि आज चंद्रमा पर भारत इतिहास रचने वाला है और सरकार की लगातार कवायद है कि किस तरीके से आज जो चंद्रयान इतिहास रचेगा उसका लाइव प्रसारण पूरी दुनिया में हो। उसी क्रम में आज भारतीय बालिका विद्यालय की जो प्रधानाचार्य इस वक्त हमारे साथ हैं, रीता टंडन मैम। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जिस तरीके से सरकार की कवायद है कि जो आज लाइव प्रसारण वो पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में आज उसको दिखाया जाए, उसको लेकर आपके विद्यालय में क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये गर्व का और हर्ष का, उल्लास का विषय है कि भारत आज सच में इतिहास रचने जा रहा है। तो जब हम किसी बड़े उत्सव को मिलकर मनाते हैं तो उसकी खुशियाँ और दुगनी हो जाती हैं। तो सरकार के इस मंशा में हम सब उनके साथ हैं और मैं स्वयं, हमारा पूरा स्टाफ, हमारे बच्चे, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है। उन्होंने पोस्टर्स बनाए हैं, उन्होंने छोटे छोटे स्लोगन्स बनाए हैं और हम सब शाम को मिलकर इतिहास के इन पलों के एक साथ साक्षी होंगे और हम खुशियाँ मनाएंगे। जी, क्योंकि सरकार का जो ये सराहनीय कदम देखा जा सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा होता है कि लाइव प्रसारण हो जाता है, वो लोग अपने घरों में देख लेते हैं, लेकिन सरकार अब बच्चों को भी जोड़ना चाहती है। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। इस तरह के आयोजनों से दो बातें होती हैं। एक तो जब हम सामूहिक तौर पर कुछ मनाते हैं तो हमारा, जैसा मैंने पहले कहा, हमारा उल्लास, हमारा उत्साह बहुत बढ़ जाता है। और दूसरी बात, ये छोटे छोटे तरीके हमें राष्ट्र प्रेम की बड़ी गहरी और बड़ी सरल तरीके से शिक्षा देते हैं। तो मैं प्रशंसा करूँगी कि इस सोच के पीछे की भावना बहुत सराहनीय है। इस विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके द्वारा क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम या क्या चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि चंद्रयान के प्रक्षेपण के बाद से लगातार हम अपनी हर दिन की असेंबली में चंद्रयान से संबंधित जो भी बड़ी बातें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं चरणवार, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। जैसे सबसे पहले प्रक्षेपण पे हमारी साइंस टीचर ने सरल से सरल शब्दों में बताया कि चंद्रयान का उद्देश्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं, दुनिया इसमें पहले क्या कर चुकी है और चंद्रयान का ये जो हमारा तीसरा फेज़ ये जो जा रहा है इसमें विशेष क्या है। फिर उसके बाद जब वो ऑर्बिट में गया और आज जब उसकी सफल लैंडिंग है तो चरणबद्ध तरीके से हमारे असेंबली में हम लोगों ने बच्चों को ये बराबर बताया कि ये क्या है और इसके पीछे के सारे योजना क्या है, उद्देश्य क्या है। एक अंतिम प्रश्न, आज पूरा भारत ये प्रार्थना कर रहा है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर हो, तो आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं हैं और क्या कहना चाहेंगी? देखिए, एक भारतवासी होने के नाते मैं ईश्वर से और अपने उन वैज्ञानिकों से जिनमें मैं सच्चे ईश्वर को देख पाती हूँ, मैं उन सभी के लिए ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगी कि आज का हमारा ये चंद्रयान सफल हो। हम दुनिया को ये दिखाएं कि भावना और विल पावर ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। केवल समृद्ध देश होने से और सो कॉल्ड विकसित देश होने मात्र से हम सफल हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसा बार बार ये चर्चा हुई है कि जितने रुपयों में एक हॉलीवुड की फिल्म बनती है, उतने पैसों में हम मंगलयान और चंद्रयान को भेजने में सफल हुए हैं। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से कि हमारा ये अभियान सफल हो और हम दुनिया को एक दिशा दिखाने में सक्षम हैं और ये दिखा दें कि हम कर सकते हैं। और ज़्यादा बड़ी बात इसलिए है कि हमारी हर जो कुछ भी हमारे अभी तक अभियान हुए हैं, चाहे वो हमारा न्यूक्लियर से संबंधित हो, चाहे हमारे स्पेस के कोई भी प्रोग्राम्स हो, उसका उद्देश्य हमेशा पीसफुल रहा है। और पीसफुल उद्देश्य के साथ किए गए अभियान को ईश्वर भी अधिक सफल बनाता है क्योंकि उसके पीछे जो मानव कल्याण की भावना है वो बहुत बड़ी होती है।
आप जैसा कि सुन रहे थे भारतीय बालिका विद्यालय की जो प्रधानाचार्य हैं रीता टंडन मैम को, सीधे तरीके से कह रही हैं कि आज भारत इतिहास रचने वाला है। और हम यहाँ के बच्चों से बातचीत करेंगे कि उनके द्वारा जो पोस्टर या पेंटिंग बनाई गई हैं उस विषय पर उनका क्या कुछ कहना है। चंद्रयान 3 को लेकर जो अटकलें लग रही हैं, क्योंकि 1, 2 और अब 3, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? सर बहुत अच्छी बात है क्योंकि भारत पहला ऐसा देश होगा जो साउथ पोल पे चंद्रमा पे लैंडिंग कराएगा। ऐसा अभी तक कोई देश नहीं है जिसने साउथ पोल पे चंद्रमा पे लैंडिंग कराई है। अगर ये सफलता पूर्वक होती है तो भारत के लिए बहुत ही अत्यंत गर्व की बात है कि साउथ पोल पे लैंडिंग करा देगा वो। आप भी आज उसकी गवाह बनेंगी, क्योंकि 6:04 पर आज वो चीज़ें लाइव प्रसारण होगी, तो कैसा लगेगा देखकर? बहुत गर्व की बात है कि हमारे भारत पहली बार ऐसा कार्य करने जा रहा है। आई विश डैट की सफलता पूरा हो। बिल्कुल, शुभकामनाएं इनकी सीधे तरीके से। यहाँ पर और भी छात्राएं हैं, वो जा रही हैं। मैं उम्मीद करूँगा भागी ना आप लोग। चंद्रमा की जिस तरीके से बात हो रही है वो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान रच रहा है, तो आप क्या कहेंगी? चंद्रमा को आज 6:04 पर यहाँ पे लाइव प्रसारण देखिए आपकी स्कूल की तरफ से दिखाया जाएगा, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। प्राउड हो रहा है आपको? यस सर। नमस्कार, मैं समीर अहमद हाशमी और आप देख रहे हैं न्याय 24। आज भारत इतिहास रचने वाला है। चंदा मामा की दूरी अब भारत के मुट्ठी में होगी, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रयान 3 आज 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उसको लेकर आज पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में उत्सव का माहौल है। क्योंकि जिस तरीके से चंद्रयान 2 को आपने देखा होगा, जब शायद सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और उस समय तत्कालीन जो इसरो के जो चीफ थे के सिवन, वो भावुक हो गए थे। और वहाँ का दृश्य ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको गले लगाकर ढांढस बंधाते हुए नजर आए थे। लेकिन आज पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि 6:04 की वो जो घड़ी है वो अपने आप में एक बेहद बड़ी घड़ी है। और यहाँ पर भारतीय बालिका विद्यालय के जो यहाँ पे छात्राएँ मौजूद हैं और मैम मौजूद हैं, इनके तरफ से एक विशेष तैयारी की गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि लाइव प्रसारण किया जाए। और वह यहाँ पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था, उसके साथ साथ में आप पीछे देखिए किस तरीके से जो चार्ट पेपर पर ये चंद्रयान 3 यानी बच्चों अपने तरफ से एक तरीके से शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे साफ तरीके से लिखा है चंद्रयान 3 मून मिशन, यानी जो योगदान अगर हम बात कहें वैज्ञानिकों का है, उसी में यहाँ के बच्चे जो हैं उसको लगातार प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। और आज जो भारतीय बालिका विद्यालय है उसके छात्र जो यहाँ पे छात्राएं हैं और मैम के मार्गदर्शन में आज यहाँ पर काम हुआ है। मैम, जो ये चीज़ें आप यहाँ पे पोस्टर के तरीके से बनाया गया है, क्या सोचकर आपने ये सब डिज़ाइन करवाया था? मैं विद्योत्मा पांडे हूँ और देखिए, भारत हमेशा से उत्सव धर्मी देश रहा है। हम हर जगह हर मोमेंट पे उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हमारे बहुत पहले से कथाकारों ने, कवियों ने, गीतकारों ने फिल्मों में भी गाना बजाया कि आओ तुम्हें चांद के पर ले जाएं, यानी कि वो कल्पना में था कि हम चांद पे जाएंगे या चांद पे ले जाएंगे। चंदा मामा दूर के बहुत सारी कविताएं, हमने मामा यूं ही नहीं बना लिया उसको, यानी धरती को अगर माँ समझा है तो उसको मामा समझ लिया। और आज इतने सालों के बाद, जब कोई नहीं उस समय कल्पना कर सकता था कि क्या हम सच में चांद पे जा पाएंगे, आज हमारे वैज्ञानिकों ने ये मून मिशन चंद्रयान 3 के रूप में सफल कर लिया है। और हम कम लागत में पूरे विश्व को फिर से विश्व गुरु बनाने के रास्ते पे आगे चल रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है और गर्व का अनुभव हो रहा है कि हम उस पल के साक्षी हो रहे हैं, जिस पल में शायद हमारे आने वाली पीढ़ी को हम बता पाएंगे कि हाँ बच्चों, हम तुम्हें सच में चांद पे ले जाएंगे, तुम सच में ज़मीन चांद पे खरीद सकोगे, तुम सच में चांद पे रह पाओगे। क्या नाम है आपका? सादिया। जिस तरीके से मैम ने कहा कि चंदा मामा पर गाना भी आया था और आज चंदा मामा पर भारत की सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है, कितनी खुशी लग रही है आपको? हमें बहुत खुशी हो रही है। आज हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण दिन है और हमारे स्कूल में घर में सभी लोग, बच्चे तथा मैम सभी लोग मिलकर ये लाइव वो देखेंगे चंद्रयान 3 का। और अगर आज चंद्रयान 3 सफल होता है तो ये भारत में, विश्व पटल में भारत को एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। और अगर आज चंद्रयान 3 किसी कारणवश नहीं सफल हो पाता है तो 29 दिनों के बाद फिर से चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का प्रदर्शन करने का प्रयास करेगा। जिस तरीके से पोस्टर बनाया गया है, कैसी तैयारियां रही? बहुत अच्छी रही तैयारियाँ। किसने सहयोग किया या किसने आपको बताया कि पोस्टर वगैरह बनाना है? मैम ने कहा था कि बनाना है इसके बारे में, तो हम लोग ने मतलब बनाया है इसको। कब से इस पोस्टर की बनाने की शुरुआत की, कितने दिन पहले?
2-3 दिन पहले ही मैम ने बताया था हम लोगों को, तो हम लोगों ने तैयारी की उसके बनाने की। जी, आज शायद आप लोग का हाफ डे हो जाएगा, उसके बाद 6 बजे आप लोगों को बुलाया जाएगा यहाँ पर, 5 बजे बुलाया जाएगा। तो कैसी उत्सुकता है कि कभी आपने सोचा था कि आप चंद्रयान 3 को देखेंगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था, पर पर आज आपको वो मौका मिल रहा है हाँ देखने के मौका मिल रहा है और ज़रूर आऊँगी। जी। बस यही खुशी हुआ है। बिल्कुल। चंदा मामा जो, क्योंकि अम्मी या मम्मी भी कहती थी कि चंदा मामा ऊपर हैं, तो आज चंदा मामा की सॉफ्ट लैंडिंग देखने का आपको मौका मिल रहा है और आपके हाथ में भी ये इसरो और इंडिया है, तो क्या कह रही हैं? कुछ कैसा लग रहा है आपको, आज देखने का मौका मिलेगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नेहा साहू। नेहा, ये पूरा, क्योंकि जिस तरीके से जब लॉन्च हुआ था वो पूरा डिज़ाइन आपने यहाँ पे बनाया है और भारत का एक तरीके से तिरंगा भी बनाया है, तो देशभक्ति की भी भावनाएं इसमें नज़र आ रही हैं। यस, तो कैसा एकदम खुशी महसूस हो रही है कि आज आप लॉन्च होते हुए आप देखेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। ये जितनी यहाँ पे छात्राएं हैं सीधे तरीके से वो बता रही हैं कि मैम के नेतृत्व में इन लोगों ने यहाँ पर इस पोस्टर डिज़ाइन को यहाँ पर इसको क्रिएट किया है, बनाया है। क्या नाम है आपका? सुहानी। सुहानी। सुहानी, आज चंदा मामा क्योंकि पूरे भारत के लिए एक गौरव का विषय है और छात्राएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और ख़ास तौर से जो भारतीय बालिका विद्यालय है उसमें, तो कैसा महसूस हो रहा है? 5 बजे आने वाली हैं आज। बहुत अच्छा। रिएक्शन क्या रहेगा जब पहली बार आप देखेंगे कि चंदा मामा सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हैं? तो बहुत खुशी होगी। बहुत खुशी होने वाली है। क्या कुछ कहेंगे आज इस विषय पर आप? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम शाम जब हम आएंगे तो फिर जी, प्राउड महसूस हो रहा है? बहुत। आप भी कुछ कह दीजिए चंदा मामा के बारे में। मुझे नहीं कुछ बोलना। आप ये पूरा बैनर आप पकड़िए खड़ी हैं। Yes. और आज 5 बजे क्योंकि टाइमिंग है 6:04 की। Yes. 1 घंटे पहले आप आ जाएंगी। तो तैयारियां कितने दिन से यहाँ पे चल रही हैं? 3 दिनों से। 3 दिन से चल रही है। किस तरीके से प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे करवाए जाते थे चंद्रयान को लेकर? यहाँ पे पोस्टर्स बनवाए जा रहे हैं और लोगों को जानकारियाँ दी जा रही हैं, भाषण बच्चों से बुलवाए जा रहे हैं और जानकारी दी जा रही है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे यहाँ पर जितनी छात्राएं सीधे तरीके से कह रही हैं, लगभग 3 दिन से ये पूरी तैयारियां कर रही थी और आज जो 6:04 पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग आज जो चंद्रमा के सतह पर होगी, यानी भारत आज इतिहास रचने वाला है। वो कुछ ही देश होंगे जो इस श्रेणी में होंगे कि चंद्रयान पर अपना कदम रखेंगे और उसमें एक बार फिर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और अब भारत विश्व गुरु की कगार में जो पूरी दुनिया में तो आप छोड़िए, अब चंद्रमा पर भी दस्तक देने वाला है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ समीर अहमद हाशमी, NAI 24 लखनऊ।